पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स उसके रहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो HTML जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है साइट का, उसका सिंटैक्स क्या होता है, जानेंगे कि HTML कोड लिखा कैसे जाता है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक आउटलाइन होगा कि HTML क्या होता है। HTML stands for Hypertext Markup Language। इसमें आपके जो भी, जिस तरह से मैंने कहा कि स्ट्रक्चर जो होता है, मेन टेक्स्ट एंड कभी कभी इनपुट्स एंड जो आपका डिफाइन करता है कि ये एलिमेंट होगा साइट में, वो सारी चीज़ें आपकी HTML के अंदर आती है, ठीक है। सो वेब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी आपके HTML में लिखे जाते हैं। सो ये कुछ कुछ चीज़ें आप मैं PPT शेयर कर दूंगा। मैं जस्ट ऊपर ऊपर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल आप समझ लो। जैसे मैंने कहा कि रैपर्स होते हैं इसमें। आप मान लो एक छोटी सी चीज़ है, ये एक एलिमेंट है, ये रैप होगा किसी और चीज़ के अंदर, वो रैप होगा किसी और चीज़ के अंदर, यानी ये सारा रैप होगा HTML टैग के अंदर। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल HTML है, उसके अंदर हेड टैग है, उसके अंदर टाइटल टैग है, फिर उसका टाइटल टैग का एंड है, फिर हेड टैग का एंड है, देन ये फिर ये जो है ये हेड टैग के अंदर रैप्ड है, देन वी हैव बॉडी टैग, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों HTML के अंदर रैप्ड है, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करता है। एंड ये टैग्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, HTML हेड टाइटल बॉडी, ये कुछ बेसिक टैग्स हैं। Yeah, tags are used to mark up HTML elements, right? Surround by angle brackets and इनका एक ending forward slash then tag name होता है इसको end करने के लिए। एंड इसी तरह से ये काम करते हैं, यू मेक बिगिनिंग टैग एंड एंडिंग टैग, उसके बीच में आपका इसका एलिमेंट्स जाते हैं। टैग्स के फिर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जैसे पाइथन फंक्शन के अंदर, वैसे ही टैग्स के भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, एंड या इस तरह की चीज़ें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये जो नेम एंड वैल्यू है, ये आपके जो टैग्स हैं उनके, जैसे ये हेड टैग है, इस यहाँ पे आ जाता है इस जगह पर स्पेस के बीच में। तो देन जैसे यहाँ पे हमारे पास इमेज टैग है, देन ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स लोगो, ऑल्ट लोगो। ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है और सोर्स एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये वैल्यूज है फिर लोगो डॉट जेपीजी लोगो, ठीक है। इस तरह से ये यूज होता है। क्रिएटिंग बेसिक HTML डॉक्यूमेंट्स, या ये हेड टैग एंड बॉडी टैग तो हर जगह रहता है। HTML हेड एंड बॉडी टैग तो रहता ही रहता है। आपको ये तीन चीज़ें होनी चाहिए एक HTML फाइल को रिकॉग्नाइज होने के लिए। I mean to be a file to be considered as an HTML फाइल, ये तीन हेड्स तो होने ही चाहिए। हेड सेक्शन में आपका जाता है कि जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा इन द सेंस कि ये डॉक्यूमेंट बनाया कब गया था, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है इसके साथ, ये सारी चीज़ें, स्क्रिप्ट स्टाइल एंड ऑल दैट। फिर हेड सेक्शन टैग, या इसमें आपका ये भी रहता है जो ब्राउज़र के आप ऊपर देखते हो ना, ये इस तरह से, जैसे google.com आपके ब्राउज़र टैब में आता है नाम लिखा हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके हेड टैग के अंदर सेव रहती है। हेड सेक्शन में आपका मेटा डेटा, हेड टैग में डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। या आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाके देख भी सकते हो कि ये इन चीज़ों का मतलब क्या है। मैं जस्ट ऊपर से एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज हमें बहुत सारा करिकुलम कवर करना है। हेड एंड स्क्रिप्ट टैग, या देन वी हैव दिस स्क्रिप्ट टैग, इसमें आपका जावास्क्रिप्ट जाता है। जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में दिखाया कि आपका जो भी, जब भी आप CSS को इंपोर्ट कर रहे हो वो आपके हेड टैग में जाता है, एंड जब भी आप जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट कर रहे होते हो HTML में, वो आपके बॉडी के नीचे जाता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जैसे यहाँ पे है बॉडी टैग है, एंड उसके बॉडी के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, बॉडी के बाहर लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, ठीक है। देन स्टाइल एलिमेंट्स या सेम चीज़ें, एंड ये कमेंट्स होते हैं इसमें। इन टेक्स्ट्स को ये कंसिडर नहीं करता है, आपको ये इस तरह से कमेंट्स लिखे जाते हैं, स्टार्ट में ये, एंड में ये, एंड उसके बीच में जो भी लिखोगे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा।
Then we have body section, some example simple tabs, फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ्स जब भी आपको लिखने हैं वो पी टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो डिफरेंट लाइंस में बट एक कंसिस्टेंसी के साथ वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, राइट। देन वी हैव जो H1 टू H6 मैंने बताया था, डिफरेंट साइजेस होते हैं टेक्स्ट के लिए, H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। देन हेडिंग्स डॉट एच टी एम एल, इस तरह से यहाँ पे ये बड़ा प्रिंट हो जाएगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये एक लाइन में आ जाएगा H3 टेक्स्ट साइज में, ये दूसरी लाइन में आ जाएगा H3 टेक्स्ट साइज में। देन ये एक और डिवीजन इसका स्काई ब्लू बैकग्राउंड करना, ये फिर ये प्रिंट हो जाएगा, दिस इज अ डिव बट इसका बैकग्राउंड ये रहेगा, इनका बैकग्राउंड वाइट रहेगा, इनका बैकग्राउंड स्काई ब्लू रहेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है इस HTML टैग्स में। तो ये और कुछ टैग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, इनके बारे में आप ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इनमें आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो क्या सारी चीज़ें। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आता है, एडिंग ग्राफिक्स टू अ वेब पेज, आप एलिमेंट्स डाल सकते हो, फोटोज डाल सकते हो, CSS को यूज़ कर सकते हो एलिमेंट्स डालने के लिए, वो आपकी मर्जी है। JPG, JPEG, GIF, PNG, TIFF, GLTF, ये सारे कुछ फॉर्मेट्स जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड या एडिंग ग्राफिक्स टू अ वेब पेज, इमेज टैग के अंदर सोर्स आप लिखते हो, फिर इमेज पाथ, ऑल्ट टैग के अंदर आप चीज़ें मेंशन करते हो, लोगो है या क्या है, विड्थ आप डिफाइन करते हो, उसकी हाइट डिफाइन करते हो, अलाइनमेंट उसकी डिफाइन करते हो, एंड आप एलिमेंट्स बना सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर, राइट। देन लोकेट इमेज करेक्टली, ये पाथ वगैरह स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग होनी चाहिए पाथ की, तभी जाके वो आपका प्रिंट होगा आपके साइट के ऊपर। ये एग्जांपल एडिंग इमेज, यहाँ पे इसने इमेज डाली हुई है, तो अगर इसको जब हम होस्ट करेंगे लोकेटिंग इमेजेस प्रिंट हो जाएगा और उसके नीचे ये दो इमेजेस आ जाएंगे हमारे, राइट। देन एंकर टैग होता है, तो एडिंग लिस्ट टू अ पेज, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है लिस्ट वगैरह में। ये आप एक कैटलॉग या फिर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है उसमें आप लिस्ट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड या ये कुछ कुछ एग्जांपल भी दी हुई है इसने, एक लिस्ट, इसको फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी ऐसे डॉट्स में आती है, ऑर्डर्ड लिस्ट आपकी OL जिससे हम लिखते हैं या फिर LI, उसमें 1 2 3 4 आ जाती है लिस्ट करके, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट ये देख लो, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप 1, इसमें 1 2 3 करके आ जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम जब आप डालते हो तो वो डॉट करके आ जाते हैं, एंड सिंपली जब आप ऐसे लिखते हो तो इस तरह से प्रिंट हो जाता है, राइट। फिर नेविगेशन इमेजेस मैप्स, या ये चीज़ें फिर थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर ही देखना था कि क्या होते हैं, ताकि हम अपने करिकुलम को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। ये उतना आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब तो वैसे भी AI है जो आपको मोस्टली काम कर देगा, एंड मैं भी वही मेथोडोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ आगे, ताकि आपको ज़्यादा टेक्निकल घुसने की ज़रूरत ना पड़े, आप जल्दी जल्दी अपना काम निकाल के आगे निकल सकते हो। अगर आप इसको चाहते हो कि डीप डाउन इसमें डाइव करना, तो PPT में शेयर कर ही दूंगा, बाकी AI तो है ही आपके पास, जितना आप उसको एक्सप्लोर करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। So yeah, that was it for this video। HTML के सिंटैक्स के बारे में हमने जाना थोड़ा बहुत, एंड आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि लिखना कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि CSS कैसे लिखी जाती है, एंड या टिल देन